भारती सर क्लासेज में स्वागत है आपका। हम आज डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल, 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। तो 9th में जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हम लोग थोड़ा सा उसे आगे बढ़ के डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल एक जनरल नेम है। अगर पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, तो मेनी टर्म्स को पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन इन जनरल अगर मैंने सिर्फ 3x² भी लिखा है तो यह भी एक पॉलिनोमियल है। भले ही इसमें सिंगल टर्म है लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 3 इंटू 3x² है तो हम इसको 0 इंटू x लिख सकते हैं। दो टर्म्स बन गए। फर्दर अगर मैं चाहूं तो 0 इंटू x⁴ भी लिख सकता हूं, तो इसलिए यह भी पॉलिनोमियल है। दूसरी बात कि अगर ये मैंने एक इक्वेशन लिया, इस तरीके का एक एग्जांपल लिया मैंने, 3x + 5, यहां पे 2 टर्म्स है। और इसमें अगर मैं दूसरे एक और एग्जांपल लेता हूं, 3x² + 5x प्लस मैंने 2 लिख दिया या 1 लिख दिया। एक और एग्जांपल लेता हूं, 3x³ + 4x² + 5x + 1, ऐसा एक एग्जांपल लिया। तो अगर मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जो उसका हाईएस्ट पावर है, ऑर्डर है। तो इसका जो हाईएस्ट पावर है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। x का जो पावर है यहाँ पे 1, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। इसका x का पावर यहाँ पे कितना है हाईएस्ट? 3। तो इसके बेसिस पे जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, जैसा कि इस केस में, तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दूसरी बात ये कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। अब इसमें जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल की। अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स वैल्यू ऑफ x या y जो भी वेरिएबल है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आपने लिखा px = एक पॉलिनोमियल px रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर x में है तो px, y में है तो py, t में है तो pt। मैंने लिख दिया px = x² - 5x + 6, ये एक पॉलिनोमियल हुआ। x² - 5x + 6 एक पॉलिनोमियल हुआ। अब इसका जीरो क्या होगा? जिसके लिए ये px 0 बन जाए उसी को जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो जीरो निकालने का क्या तरीका होगा कि मैंने बोला कि जिसके लिए px 0 होगा वही जीरो पॉलिनोमियल होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को जीरो बना देते हैं, x² - 5x + 6 को जीरो बना देते हैं। x² - 5x + 6 = 0। अब इसका फैक्टर बना देंगे। बहुत सारे बच्चों को फैक्टर नहीं बनाने आता है, मैं एक बार उसको भी यहां बताना चाहूंगा। आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करके आप यहां पे लिख लो। फर्स्ट एंड लास्ट, ध्यान ये रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके 6x² आएगा। अब आप इस 6 का पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वो देखो। 6 × 1 और 2 × 3, बस
अब देखेंगे कि इन दोनों में से कौन से पेयर बनाए कि जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाले के इक्वल आ जाए। तो अगर मैं और उनको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाले के इक्वल आना चाहिए। तो मैं इसको -2 और -3 ले लेता हूं, तो -2 -3 -5 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई अगर इसको करें तो 6 बन जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया x² -2x -3x + 6 = 0। ये क्या बनेगा, x कॉमन लिया तो x -2 इंटू x -2, यहां पे -3 कॉमन लिया इसका, तो x -2 = 0। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी कि हम सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो ये बनेगा x -3 इंटू x -2 = 0। आइदर x -3 is 0 और x -2 is 0। If x -3 is 0, then x = 3. If x -2 is 0, then x = 2. तो 3 and 2 are the zeros of polynomial px. इनको zeros of polynomial कहेंगे। आपने एक चीज इसमें नोटिस किया कि अगर डिग्री यहां पे 2 है तो zeros उसके 2 निकले। इसी तरह से अगर मैं एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिखूं, फॉर एग्जाम्पल px = 4x³ + 3x² - 2x + 1, ऐसा कोई भी लिखते हैं, तो इसमें जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो 3 है, तो इसके जो मैक्सिमम जीरोज होंगे वो 3 हो सकते हैं, इसके 2 हो सकते हैं। 4 ऑर्डर का होगा तो उसके 4 होंगे। अभी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 4 होते हैं, इनको हम कहेंगे जीरो ऑफ दी पोलिनोमियल। अब क्या इनका, ये जो मैंने 0 लिखा, एक क्वेश्चन इससे भी आता है, इसलिए ये बात बताना जरूरी है कि क्या इसका कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो यस है। जो भी लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल बताया मैंने जिसमें कि डिग्री 1 होता है, उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे आपने यहां पे लिख दिया 3x -3 = 0, यहां से x क्या आएगा, x = यहां से 1 आएगा। आप इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x = 1 है, y का एनी वैल्यू कैन बी टेकन, तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा, ये इसका ग्राफ होगा x = 1 का। ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको 0 मानू, इसको 1 मानू, तो ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। और मैंने जो बताया कि ग्राफिकल क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो x एक्सिस को, क्योंकि आपका पोलिनोमियल ये x में है, तो आपका जो x का वैल्यू मिलेगा वो x एक्सिस पे मिलेगा। तो यहां पे x = क्या होगा, x = 1, ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। और इसका जो ग्राफ होगा, इसका अगर लीनियर है तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। बाकी के जो दो मैंने बताया, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, इनका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक कर्व होगा। तो एक क्वेश्चन इस पे होता है, अभी उस क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अब जैसा कि मैंने बताया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ जीरोज, तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड होता है कि मैंने बताया कि अगर उसका जो डिग्री है 1 है, लीनियर है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर वो डिग्री 2 है या 3 है तो हमेशा वो कर्व बनेगा। एक क्वेश्चन इस पे मैंने बताया कि जो ग्राफ है वो जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को जितने बार ये ग्राफ या कर्व इंटरसेक्ट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में कैसे आता है, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया आपको, ग्राफ दे करके और आपसे पूछ दिया कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। एक सपोज करो कि ये ग्राफ दे दिया और ऑप्शंस दे दिया, आजकल
20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो ये दे दिया और आपको कह दिया कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे है नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये ग्राफ दे दिया, आपसे पूछ दिया कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, आप बताएंगे 1 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो गए 3। मैंने इसमें पूछा आपसे कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो इसमें आपका आंसर होगा 0, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, बिकॉज इसमें जो ग्राफ है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, यानी इट डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, सो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन ये 1 नंबर का होगा। अब हम आते हैं जो पोलिनोमियल के जीरोज निकालकर और कोफिशिएंट्स के साथ उन जीरोज का क्या रिलेशन है, इस पे एक क्वेश्चन होता है। तो मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। जो इस चैप्टर से जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि आपको कोई पोलिनोमियल दे दिया और कह दिया फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। उसको मैं एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करता हूं। सपोज करो px इक्वल टू आपको दे दिया x² माइनस 5x प्लस 6, यही आपका एक पोलिनोमियल है। आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो मैं पहले ये बता दूं कि पहले इसका जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से आप इसका फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना करके पहले इसके जीरोज निकालेंगे। जस्ट मैंने अभी यही एग्जांपल लिया था और इसके जीरोज निकाला था मैंने। तो इसका फैक्टर बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये इसका फैक्टर बनेगा। अगर आप इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, ये इसके जीरोज बनेंगे। मैंने अभी जस्ट निकाल के दिखाया था, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 इसके जीरोज बनेंगे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये जो फर्स्ट जीरो है इसको अल्फा लिख देते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 3, ये जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल हुए। और कोफिशिएंट्स के साथ इनका क्या रिलेशन है वो मैं बताता हूं। यहां पे x² का जो कोफिशिएंट है, x² के कोफिशिएंट को कन्वेंशन है a लिखने का, बिकॉज इसका जो जनरल फॉर्म होता है, आपको बता दूं इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्म है। तो इस जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करके आप इसे देखें तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। यहाँ पे मान लूंगा कि x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a की प्लेस पे, a की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कॉमा दे दूंगा a इक्वल टू 1। नेक्स्ट bx और यहाँ पे माइनस 5x, मीन्स b की जगह पे क्या है, माइनस 5, b की जगह पे है माइनस 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा b इक्वल टू माइनस 5। और c की जगह पे ये कांस्टेंट टर्म होता है, जिसके अंदर, जिसके साथ ये वेरिएबल नहीं होता, हमेशा ये कांस्टेंट टर्म होगा। तो c की जगह पे क्या है 6, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा देकर के c इक्वल टू 6। ये मैंने तीनों चीजें लिख दिया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5 और c इक्वल टू 6। अब ये जो मैंने बताया कि जीरोज के साथ इन कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन होता है वो बताता हूं। सम ऑफ जीरोज, आप यहां पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस कोफिशिएंट ऑफ जो x है मैं उसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं माइनस b बाई कोफिशिएंट ऑफ x² जो है यहां पे क्या है a। तो आप इसको याद रखेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस b बाई a। अब ये मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं। सम ऑफ जीरोज में जो आपका अल्फा है कितना है 2, बीटा कितना है 3। सम ऑफ जीरो जब आप करेंगे मीन्स अल्फा एंड बीटा का सम करेंगे, तो आप यहां पे रखेंगे 2 प्लस 3,
लेफ्ट साइड में हो गया 2 + 3, बिकॉज सम है आपका जो जीरोज है वो 2 और 3 है, तो सम की जगह रख दिया 2 + 3 इजकल टू की जगह इजकल टू है -b/a मैंने लिखा है। ये जो माइनस है वो इस रिलेशन का माइनस है, माइनस आपको देना है हमेशा, माइनस दिया मैंने, जो b है वो आपको देखना है कि जो b है ऑलरेडी माइनस में है, तो जब आप यहाँ पे -5 रखेंगे, माइनस ये पहले से माइनस है, b की जगह पे बिकॉज माइनस है तो -5 लिखा मैंने, और बाई a कितना है 1, तो चलो 1 मैंने 1 वैसे लिखना जरूरी नहीं है, बस फिर भी लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बन गया 5, तो 5 = 5 आ गया, 5 = 5 मीन्स वेरीफाई हो गया। तो कभी कभी ये भी लिख देता है कि वेरीफाई द रिलेशन, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 5 = 5 और लास्ट में यहाँ पे आपने लिख दिया वेरीफाइड, आपने लास्ट में यहाँ पे लिख दिया वेरीफाइड। मैं नेक्स्ट बता दूं, एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है = c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = होता है c/a। तो आपका जो जीरोज हैं वो क्या है 2 और 3, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे जब जीरोज का, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 × 3, प्रोडक्ट निकालेंगे तो लिखेंगे 2 × 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = यहाँ देखेंगे c/a, तो आप यहां से देखेंगे c कितना है 6, c है 6 और ये आपका 1, तो ये 6 = 6, ये भी वेरीफाई हो गया, यहां पे लिख देंगे वेरीफाइड। तो एक ऐसा क्वेश्चन होगा, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन, तो एक ऐसा क्वेश्चन होता ही होता है। दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं मैं अभी बताता हूं दूसरे क्वेश्चंस कौन से होते हैं। आपको अगर कोई बात नहीं समझ आती है तो आप वीडियो पॉज करके उसको दूसरी बार सुन करके आप बात को समझ सकते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं समझ आती है तो आप क्वेरी भेजेंगे मुझे। मैं अब एक्सरसाइज 2.2 से कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जहां पे मैं देखता हूं कि बच्चों को दिक्कत होती है, मैं उन क्वेश्चंस को लिया है मैं ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 2 क्वेश्चन सब बच्चों को जनरली मैंने देखा है दिक्कत होती है, उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है यहाँ पे। तो मैं पहले इनको छोड़ देता हूं, मैं इन दोनों को, इन तीनों को बताता हूं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये लिया, ये जो क्वेश्चन है पहले हम इसको रीअरेंज कर देंगे, इस क्वेश्चन को पहले हम रीअरेंज कर देंगे, इसको मैंने रीअरेंज करके बना दिया, क्वेश्चन 2 बता रहा हूं, इसको रीअरेंज करके बना दिया। जो जनरल फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax² मीन्स x का पावर पहले 2 वाला टर्म है, फिर x का पावर 1 वाला टर्म है, फिर x का पावर यहाँ पे 0 वाला टर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा, 6x² -7x को मैंने पहले कर दिया, -3 को एंड में कर दिया। अब मैं इसका फैक्टर बनाऊंगा, इसका फैक्टर क्या बनेगा 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 जो हुआ -18 हुआ, और मुझे बीच में क्या लाना है -7, तो मैं इसके 18 के पॉसिबल फैक्टर्स देखूंगा क्या हो सकता है जिससे कि 7 आ जाए। वैसे पता चल रहा है 9 × 2, तो मैंने बिकॉज जो साइन यहां पे हो ना बड़े का साइन वही देना चाहिए। जैसे आपने फैक्टर पता कर लिया कि फैक्टर 9 और 2 है, तो आप 9 को रखो माइनस में, 2 को रखो प्लस में, सो दैट इसका जो डिफरेंस है वो माइनस में 7 आ जाए। ये आपको ध्यान रखना है फैक्टर बनाते समय कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का साइन वही आएगा, नंबर वही होना चाहिए, उनका जो सम और डिफरेंस है, सम या डिफरेंस, वो बीच वाले के इक्वल आ जाना चाहिए। तो मैंने इसका फैक्टर बनाया 6x² माइनस, मैंने बताया कि बड़े वाले का साइन अगर माइनस है तो माइनस दे देना चाहिए, तो -9x + 2x -3, ये मैंने इनका बना दिया फैक्टर। अब यहां से देखो क्या आएगा, यहां से 3x कॉमन हुआ, 3x इंटू यहां पे आएगा 3x ले लिया तो आपने क्या आएगा यहाँ पे 2x -3 प्लस यहां से आपने कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाता है। इन दोनों टर्म्स में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाता है, तो आपने 1 ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x -3, तो यहां से बनेगा ये 2x
-3, ये अगर दोनों सही आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो समझो कि हम सही कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंट आ रहा है, साइन में भी कोई डिफरेंस आए, तो आप समझो कि कोई गलती हमसे हो रही है। तो ये 2x - 3 और दूसरा बना 3x + 1। अब यहां से क्या होगा, आइदर दिस इक्वल टू 0, अगर आप इसको 0 करते हैं, यानी कि 2x - 3 को अगर आप 0 करते हैं तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 2x इक्वल टू आप इधर ले जाके 3 लिखेंगे, तो x इक्वल टू 3/2। तो ये अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू 3/2। इससे क्या मिलेगा आपको, अगर आप इसको 0 करते हैं, 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, 3x इक्वल टू -1 मीन्स x इक्वल टू -1/3। तो आप बीटा लिख सकते हैं -1/3। अल्फा हो गया 3/2 और बीटा हो गया -1/3। इसके बाद रिलेशन वेरीफाई करके मैं दिखाता हूं, हमने इसे सॉल्व कर लिया। अल्फा 3/2 एंड बीटा -1/3 जो है वो 0 जब पोलिनोमियल है। इसका मतलब आप यहां पे इसको रहने दो और यहां से ए बी और सी के टर्म्स पहचान लो पहले आप। यहां से ए कितना है, ए इक्वल टू 6। ध्यान रखें हमेशा ए लेना है x² के कोफिशिएंट को, बी लेना है x के कोफिशिएंट को, तभी यहां पे रीअरेंज करना पड़ा था मुझे। तो ए हो गया 6, बी हो गया -7 और सी हो गया -3। ए बी सी आपने लिख लिया। तब आप उनके रिलेशन लिखें जो मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। तो सम की जगह जो अल्फा प्लस बीटा करना है, आप इन दोनों नंबर्स को रख दें, अल्फा और बीटा को यहां रख दें। मतलब कि 3/2 -1/3 इक्वल टू b/a में देखिए b/a लिखना होगा, माइनस जो है b आपका पहले से माइनस है। ये अगर पहले से माइनस है तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, -7/6। तो ये हो जाएगा कितना, +7/6। और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके एलसीएम में 6 आया, तो ये कितना हो गया, इससे आपने इसको डिवाइड किया 3, इससे इंटू किया 9, ये हो गया 9 माइनस इससे इसको डिवाइड किया 2 × 1 किया 2, ये भी 7 बनेगा और यहां पे 7/6 है। तो 7/6 इक्वल टू 7/6, 7/6 इक्वल टू 7/6। ये वेरीफाई हो गया। अब मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अब मैं लिखता हूं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। यहां से देखेंगे जो आपके जीरोज हैं आपके 3/2 एंड -1/3 हैं, 3/2 एंड -1/3। तो आपने यहां पे रख दिया 3/2 यानी अल्फा इंटू बीटा, 3/2 इंटू -1/3। ये हैं आपके जीरोज अल्फा और ये है बीटा, इक्वल टू c/a। आप यहां देखेंगे c कितना है, c है -3, c है -3/a, a कितना है 6। अब आप देखेंगे अगेन जो हमारा अल्फा था 3/2 एंड बीटा था -1/3, और मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। तो उनके वैल्यूज पुट कर दिया सिंपली। तो प्रोडक्ट की अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आपने अगर यहाँ पुट किया तो 3/2 इंटू -1/3, ये अल्फा इंटू बीटा हुआ, इक्वल टू c/a। c जो है आपको यहां से देखो -3/a, यहां से देखो 6, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2। लेफ्ट साइड में -1/2 एंड राइट साइड में ये कैंसिल हो गया -1/2। तो आपने यहां पे फिर एंड में लिख दिया वेरीफाइड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेता हूं उसी का जिसमें आपको दिक्कत आती है। अब मैं ये 2 क्वेश्चंस लेता हूं फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन ये ले रहा हूं t² - 15। क्वेश्चन वही है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन वही है। तो अगर आप इसको देखें t² - 15, यहां लिख देता हूं फिर से मैं
टी स्क्वायर माइनस 15। अगर आप इसमें देखें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके हिसाब से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है, तो मैं इसको ए इक्वल टू 1 लिख दे रहा हूं। बी एक्स, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, मीन्स मानेंगे कि यहाँ पे x मतलब t इंटू 0 है, यहाँ पे t वाला टर्म नहीं है, मतलब मैं मानूंगा कि यहाँ पे ये जो टर्म है वो t इंटू 0 है, तो इसका मतलब जो b की जगह पे है b इक्वल टू 0, और इसको हम c की जगह पे मानेंगे, ये c है आपका, इसका मतलब कि c इक्वल टू है -15, c इक्वल टू है -15। अब सबसे पहले इसका जीरोज फाइंड करना है हमें। जीरोज कैसे फाइंड करें, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, टी स्क्वायर माइनस ये जो 15 है, दो तरीका है, या तो आप इसको टी स्क्वायर इजिकल टू 15 इधर भेज दो, तो टी इजिकल टू इसको रूट में पुट करके और टी का वैल्यू आप इसको प्लस माइनस रूट 15 लिख दो, ए को अल्फा मान लो, अल्फा इजिकल टू प्लस अंडर रूट 15 और बीटा आप लिख दो माइनस अंडर रूट 15। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसको टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख दें, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दें, दोनों तरीके से हो सकता है। तो मैंने अल्फा और बीटा निकाल दिया, अल्फा है रूट 15 प्लस का और बीटा है रूट 15 माइनस का। अब मैं वो जीरोज का रिलेशन वेरीफाई करता हूं, आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप इनको पुट करेंगे, रूट 15 प्लस का और रूट 15 माइनस का, तो ये जो प्लस है उसको मैंने माइनस लिख दिया बिकॉज ये माइनस में है, तो रूट 15 इजकल टू बी जो है आपका वो माइनस 0 है यहाँ पे, तो 0 बाई ए 1, तो ये 0 बन गया, रूट 15 प्लस और रूट 15 माइनस, ये 0 बन गया, और ये राइट साइड में क्या बोलना है 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर 0 ही हुआ, तो ये 0, तो ये वेरीफाई हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब मैं इसका वेरीफाई करता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा इंटू बीटा लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आप पुट करो यहां से, अल्फा एंड बीटा, ये प्लस का रूट 15 और इंटू माइनस का रूट 15, सी बाई ए, आप यहां से सी देखो -15 और यहां से ए देखो 1, ये कितना हुआ रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 इंटू रूट 15 15 बन जाता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। रूट 15 का मतलब हुआ 15 का पावर हाफ, क्योंकि ये बच्चे सवाल करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। रूट 15 का मतलब हुआ 15 का पावर 1/2। अब जब रूट 15 का मतलब हुआ कि आपने इसका स्क्वायर किया, रूट 15 इंटू रूट 15 मतलब आपने इसका स्क्वायर किया, तो इसका जब आप स्क्वायर किए तो ये 2 से 2 कट गया, इसलिए बन जाता है 15। रूट में कोई नंबर है उसका मतलब होता है उसका पावर हाफ है। अब ये रूट 15 बन गया, क्योंकि ये माइनस में था तो ये माइनस है, और ये -15 बन गया, तो ये दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में इक्वल आ गए, मीन्स वेरीफाइड हो गया। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं 4u² + 8u। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैं पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूं। 4u² + 8u, आप इसके पहले जीरोज निकालें, या नहीं तो आप पहले एबीसी नोट कर लें। इसमें ए कितना है 4, बी कितना है 8, सी वाला टर्म इसमें नहीं है, तो सी वाला टर्म नहीं है तो आप इसको प्लस का 0 सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, मीन्स सी इक्वल टू 0 है, सी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 8,
a इक्वल टू 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ताकि 0 निकाल सकें। तो आप इसका फैक्टर बनाओ। फैक्टर क्या बनेगा इसका, 4u² और 8u में से 4u को ले सकते हैं कॉमन। 4u को आपने अगर कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बना, इसका u बच गया और ये प्लस का साइन यहां आया और 4 2 8 होता है तो ये 2 हो गया। दो फैक्टर्स यहाँ पे बन गए, एक फैक्टर 4u बना और दूसरा फैक्टर जो बना वो u + 2 बना। आइदर दिस 0 और दिस 0। इफ 4u इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज u इक्वल टू 0/4 यानी कि 0। फर्स्ट फैक्टर इज 4u एंड सेकेंड इज u + 2। इफ 4u इक्वल टू 0 implies u इक्वल टू 0/4 means 0 and either if u + 2 इक्वल टू 0, u + 2 इक्वल टू 0 means u इक्वल टू -2। तो अल्फा जो हुआ 0 हुआ एंड बीटा जो हुआ वो -2 हुआ। आप यहां नोट कर लें, अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोज, मैंने बताया सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। आपने यहां पे अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह -2 रख दिया तो 0 - 2, 0 अल्फा 0 हो गया और बीटा -2 हो गया। तो 0 - 2 इक्वल टू -b/a। आपका जो b है वो 8 है तो -8 हो जाएगा एंड a कितना है, 4 है। ये कैंसिल होकर कितना बन गया, -2। ये -2 हुआ और ये -2, तो दोनों LHS और RHS इक्वल आ गए, मीन्स वेरीफाइड हो गया। आपने यहां पे लिख दिया वेरीफाइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। फिर आपने अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a लिख दिया। अल्फा की जगह पे आपने 0 डाल दिया, बीटा की जगह पे -2 डाल दिया। तो 0 इंटू -2 इक्वल टू c की जगह पे आपने 0 डाल दिया और a की जगह पे आपने 4 डाल दिया। तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर बिकम्स 0। सो ये 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर 0। तो 0/0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड हो गया। अब मैं इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से जो दूसरे क्वेश्चन बनते हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म करने वाले बनते हैं, तो वो मैं डिस्कस करता हूं। इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। जैसे आपको दे देगा इफ सम ऑफ जीरोज आर 1/4 एंड प्रोडक्ट इज -1। सम एंड प्रोडक्ट, क्वेश्चन ऐसे है कि सम एंड प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। सम एंड प्रोडक्ट्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सम एंड प्रोडक्ट्स आर दिस एंड दिस, तो इसका मतलब ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मैं क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस एंड दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो ये सम हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, यानी क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये सम ऑफ जीरोज हुआ, मींस अल्फा प्लस बीटा इसको हम मानेंगे इक्वल टू 4 एंड ये प्रोडक्ट हुआ -1, तो इसको अल्फा इंटू बीटा मान के चलेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। देन उसने कहा कि फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल लिखना है। तो पॉलिनोमियल आप कैसे लिखेंगे, px इक्वल टू सम इज 1/4 एंड प्रोडक्ट इज -1, सो अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1। पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो px इक्वल टू x² माइनस, यहां पे आता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्म हुआ या फॉर्मूला हुआ। px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये पॉलिनोमियल दे देगा आपको। तो इक्वल टू आपने यहां पे रख दिया x² माइनस, यहां पे अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अगर अल्फा एंड बीटा जीरोज अलग अलग गिवन होते तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालते, अल्फा इंटू बीटा निकालते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में पहले ही से गिवन है कि सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस, सो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट करेंगे यहां पे, x² माइनस 1/4 x
प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पे प्लस लिख करके आपने 1/4 इंटू माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा मीन्स -1, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख दिया, इंटू एक्स कर दिया, अल्फा बीटा की जगह आपने -1 रख दिया। अब क्या ये पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया? नहीं, बिकॉज इसका रीजन बताता हूं। अगर मान ले कि ये इक्वेशन है तो आप इजिकल टू 0 करेंगे तो डिनोमिनेटर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप इसका तरीका क्या होगा कि आप देख लो कि जो डिनोमिनेटर को कैसे हटाना है। तो जो भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, जो भी आ जाए, तो आप यहां से यहां तक के जो नंबर्स है डिनोमिनेटर वाले, आप उनका एलसीएम लेके उसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमिनेट हो जाएगा ये। तो मैं 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 4x² माइनस ये बन जाएगा x और माइनस ये बन जाएगा 4, 4x² माइनस x माइनस 4, ये दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल बन गया। अब मैं जो दूसरे टाइप के इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, या अगर ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें आपको अल्फा एंड बीटा अलग अलग गिवन हो, पोलिनोमियल लिखना हो, या उसको इस पोलिनोमियल के जीरोज दिए हो, दूसरा पोलिनोमियल दिया हो, उनमें रिलेशंस देकर के अल्फा प्लस बीटा इज दिस, अल्फा बीटा इज दिस, इस टाइप के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, डिस्कस करूंगा। थैंक यू। आप भारती सर क्लासेज को सब्सक्राइब करना, बेल बजाना ना भूलें, और आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।